प्रणाम आप सभी को। आज हम घुटने में दर्द के कारण और निवारण बताएंगे योग के माध्यम से। घुटने के दर्द के तो मुख्य कारण कुछ हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला है कि आपके बैठने में या खड़े होने में जो गलतियां करते हैं आप, और साथ में आपकी जो है एक्टिविटी ना हो कोई, जैसे आप बिल्कुल निष्क्रिय बैठे हुए हैं और कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं। और तीसरा कारण है कि आपका वेट अधिक हो गया हो, ओवरवेट जिसे कहते हैं। तो चलिए जो खड़े होकर है कुछ पोस्चर में आप कमी करते हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, और आप लोग हमारे साथ इस एक्सरसाइज को फॉलो भी करेंगे, साथ में करेंगे। तो देखिए हम खड़े होने में करते क्या हैं, किसी भी तरह से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने का देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं ये इस तरह, और आपको करना क्या है, एक पैर इस तरह आगे की तरफ निकालना है, या तो आप इस तरह सहारा लेकर के आगे की तरफ जा कर के उठ जाइए, अन्यथा इस तरह अपने इस घुटने पर, जिन्हें घुटने के प्रॉब्लम है वो इसी तरह आगे जाएंगे, इस तरह आराम से दोनों हाथों के सहारा लेते हुए ऐसे उठ जाएंगे, ठीक है। बाकी जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से इस तरह घुटने पे हाथ रख करके घुटने आगे इस तरह निकालेंगे, इस घुटने पर ऐसे यहाँ देंगे, थाई पे थोड़ा सा दाब देते हुए उठेंगे, पीछे से दूसरा वाला भी पैर को उठाने का प्रयास करते हुए आराम से उठ जाएंगे। बैठना हो तो सेम एक पैर को ही सा भी आगे, वैसे दाहिना पैर आगे निकालते हैं, निकाल करके धीरे से टेक लेंगे ज़मीन पे, इसी तरह आया इस तरफ झुक के दोनों हाथ को टेक लेते हुए बैठ जाएंगे, फिर आराम से उठेंगे इस तरह। चलिए अब ये तो हो गया आपको खड़े होने में, बैठने में जो आप गलतियां करते हैं। दूसरा, अगर आप खड़े हैं तो कई बार हम देखते हैं कि आपका एक पैर इधर है और एक इधर है, ऐसे खड़े हैं आप, ऐसे पूरा भार आपका ये इस पैर पे तो कोई भार ही नहीं पड़ रहा है, जो भार पड़ रहा है वो इस पैर पे पड़ रहा है। तो इस पैर पे पड़ेगा तो ये घुटना जो आपका मेन है बीच में बेचारा पड़ रहा है, जोड़ वाला, दोनों तरफ से जोड़ है, तो सारा प्रेशर आपके इस घुटने पे पड़ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। तो ऐसी गलती ना करें, खड़े हुए जब भी तो बिल्कुल सीधा। और एक गलती और आप करते हैं कि ये पैर के जो पंजे आपके इस तरह होते हैं, जैसे मैंने बता रहा हूँ मैं, इस तरह रहते हैं आपके पैर के पंजे, ये बिल्कुल गलत है। आपके पैर के पंजे बिल्कुल ऐसे सामने होने चाहिए। अगर ऐसे आप खड़े हो रहे हैं तो घुटना तो जाएगा, साथ में आपका पेट भी बाहर की तरफ निकलेगा। तो अभी हमने बताया कि ओवरवेट भी आपके घुटने के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है, तो आपको वेट को भी देखना है, वेट भी ना निकले और आपका घुटना भी ना खराब हो, इसलिए सीधा खड़े हों, जब भी हों आपके पंजे बिल्कुल सीधे हों। और साथ में करते हैं कि आप अपने एड़ी पर ज़्यादा बहुत लोग आगे की तरफ ऐसे बाहर देते हैं, एड़ियों पर नहीं देते थे, पीछे जो मसल्स हैं इस पर जोर पड़ेगा घुटने के, इसलिए बराबर बिल्कुल खड़े हुए सेम, मतलब बिल्कुल ऐसे आपका पंजा सीधा हो, भार बिल्कुल बीचों बीच पड़े पैर पे। क्योंकि हम जब योगासन करवाते हैं या करते हैं खुद, तो कभी कभी हम कठिन से कठिन आसन में हमारा पूरे शरीर का भार एक ऐसे शरीर के अंग पर आ जाता है जिससे मतलब पूरा भार पता चलता है कि इस पे बिल्कुल बैलेंस हो गया है। तो उसी तरह हमें अपने पूरे शरीर का भार जब भी खड़े होना है तो पूरे पैर पे लेना है, पूरे पैर के पंजे पे लेना है इस तरह, और आराम से इसी तरह करते रहना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे एक्सरसाइजेज जो हैं हम बताते हैं, और साथ में आप लोग 3 चीज़ें का पालन करेंगे जिसे बराबर डाइट के रूप में लेंगे जिन्हें प्रॉब्लम है। जैसे आपका पहला हो गया विटामिन डी हो गया, साथ में कैल्शियम है। विटामिन डी के लिए आप मशरूम लीजिए, और साथ में आपका दूध दही है, संतरे के जूस हैं, पालक हैं, इन सब चीज़ों का सेवन करिए। और इसके बाद ओमेगा 3 लीजिए। ओमेगा 3 में आपका सोयाबीन है, और एक ओमेगा 3 का कैल्शियम आता है मछली का, जिसमें तेल वगैरह रहता है। इन सब चीज़ों का आप कंटिन्यू सेवन करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो करेंगे क्या, वे 2 टॉवल ले लेंगे इस तरह,
टॉबल्स को इस तरह फोल्ड करके एक तो घुटने के नीचे लगाएंगे ऐसे, और दूसरा अपने हिप के नीचे ऐसे रख करके बैठ जाएंगे इस तरह। इसके बाद दंडासन की स्थिति में बैठना है आपको, ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधा सामने देखेंगे। करेंगे क्या, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजे को आगे ले जाना इस तरह, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचना है ऐसे। ये आपकी जो मसल्स है ये खींचेगी, घुटने की पूरे पैर की खींचेगी। सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। 5 बार करेंगे, यानी स्टार्टिंग में अभी आप नए हैं तो 5 बार करें, नहीं तो हो सकता है दर्द होने लगे तो फिर अगले दिन आप करेंगे नहीं। स्टार्टिंग में 5 बार ही करें। फिर इसके बाद इस 5 बार अप एंड डाउन करने के बाद आप होल्ड करेंगे इस तरह, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ऐसे खींच के रखेंगे 5 सेकंड तक। इसको भी 1 2 3 4 5। चलिए अब आगे की तरफ भी इस तरह खींच करके होल्ड करेंगे 5 सेकंड तक। आप कर लेंगे, यदि हमारे साथ कर रहे हैं तो आज हम जितना कर रहे हैं उतना करें। अगले दिन से आप वीडियो देख करके हमारा इसे कंटिन्यू करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते रहें। अब हम इसको रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज एक बार, 5 टाइम क्लॉकवाइज इस तरह, एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। ध्यान देंगे केवल आपके ये एंकल बोलते हैं पंजे को, इसको बस इसी को रोटेशन करना है, यानी घुमाना इसी को। अब एक पैर को इस तरह फोल्ड करेंगे, सांस भरते हुए अप, सांस भरते हुए अप। 5 बार करेंगे। जिन्हें दिक्कत हो रही हो वो इस तरह बेल्ट का प्रयोग करेंगे, बेल्ट रहे या पतला टॉवेल रहे, गमछा बोलते हैं हमारे यहाँ, या उस गमछे का प्रयोग कर लें इस तरह। 5 सेकंड करने के बाद इस तरह 5 बार करने के बाद होल्ड भी रखेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। चलिए अब इस बेल्ट को आप लगाएंगे अपने पैर के लास्ट छोर पे, और पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे ऐसे, घुटने को बिल्कुल सीधा घुटने के पास से। अपनी क्षमता अनुसार, जोर ज़बरदस्ती नहीं, एक ही दिन में नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए अब इसको घुटने के पास से इस तरह रोटेशन करना है, घुमाना है 5 टाइम। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। चलिए ये रहा आपका एक पैर की एक्सरसाइज। अब दूसरे पैर की सेम, जो इस तरह उंगलियों को लॉक करके अप एंड डाउन कर सकते हैं करेंगे, अन्यथा जिनको दिक्कत हो हाथ में वो बेल्ट का प्रयोग कर लेंगे इस तरह। 5 टाइम करने के बाद ऐसे होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। अब करना क्या है, अब ऐसे बेल्ट लगा करके अंगूठे के पास लगाएंगे, मतलब उंगलियों के पास इस तरह लगा करके होल्ड रखेंगे, घुटने को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। 1 घुटने के पास से 1 2 3 4 5। आराम से डाउन। चलिए अब घुटने ऐसे उंगलियों को ला करके क्लॉकवाइज रोटेशन, 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। चलिए अब दोनों पैरों से हो गया आपका एक्सरसाइज। इसके बाद करेंगे आप तितली आसन, यानी बटरफ्लाई पोज, तितली क्रिया भी बोलते हैं इसे। चलिए इस तरह 1 कंटिन्यू करेंगे। अभी जो नए हैं वो आराम आराम से करेंगे, जो करते आ रहे हैं अभ्यास वो थोड़ा फास्ट करेंगे। ये काफ़ी रिलीफ दिलाएगा आपको, घुटने में कमर तक के दर्द को भी ये तितली क्रिया आपकी पूरा रिलीफ दिलाती है। चलिए धीरे से वापस आएंगे। अब जिनको मतलब जो बैठ के नहीं कर सकते, घुटने में प्रॉब्लम है, स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, वो तो उनके लिए देखिए 2 तरीके, एक तो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, एक तो आप ऐसे लेट जाइए, लेट करके सेम अभ्यास करिए इसी तरह। एक पैर फोल्ड किया आपने, फोल्ड करने के बाद ऐसे 1 2 3 4
5। चलिए, जो इस तरह इसका प्रयोग मतलब हाथ का नहीं करना चाहते हैं वो बेल्ट लगा लेंगे। 1 2 3 4 5। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे लगा करके यूँ ऐसे रोक के रखें। 1 2 3, पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। 3 4 5। चलिए वापस, अब दूसरा पैर ले लेंगे, सेम अभ्यास। 1 2 3 4 5। अब होल्ड करना है तो अपने इस तरह बेल्ट को लेंगे और लगा लेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। चलिए बहुत बढ़िया। अब पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो ऊपर से नहीं पकड़ेंगे अपने इस तरह, और जिन्हें सर्वाइकल वो अपने गर्दन को ना उठाएंगे। बाकी सभी जिन्हें घुटने में कोई डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, अब वो आराम से ऐसे कर सकते हैं। जिन्हें प्रॉब्लम है वो नीचे से पकड़ेंगे इस तरह, घुटने को अपने चेस्ट के पास लाएंगे, छोड़ देंगे 5-5 सेकंड। इसको भी करेंगे 5-5 काउंटिंग तक। 3 4 5। इसको 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए दूसरे पैर को सेम 1 2 3 4 5। वापस। अब आपका लास्ट आसन है, सेतुबंध आसन बोलते हैं। घुटने थोड़ा सा मतलब पैर थोड़ा सा दूर। अब सांस भरते हुए इस तरह हाथ को लगा देंगे मैट से, कंधे तक के भाग को आप करेंगे, हिप से लेके कंधे तक को इस तरह। 1 2 3 4 5 एंड 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस धीरे से इस तरह आएंगे बाएं करवट, और ये बायां हाथ आपका सर के नीचे, दायां इस मैट पे लगेगा। सहारा लेते हुए आराम से दाहिने हाथ का उठ करके बैठ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो लोग हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें